आज मैंने जैन धर्म का 2 वीडियो बना दिया है। अब आज ये तीसरा वीडियो जैन धर्म का विकास। मैंने पहले वीडियो में बताया था जैन धर्म के बारे में, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। दूसरी वीडियो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं उनके बारे में और उनके प्रतीक चिन्ह हैं, और ये तीसरी वीडियो जैन धर्म का विकास। तो देखते हैं। मैंने श्वेतांबर और दिगंबर का नाम लिया था कि जैन धर्म में लास्ट में चलकर 2 भागों में बट गया, एक श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय। मैंने संप्रदाय की बात की थी और मैंने ये भी बताया था संप्रदाय और धर्म किसे कहते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर मैंने बात की थी कि श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में जैन धर्म में बट गया। तो देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर। तो भारत देखते हैं। ये हो गया। देखिए यहाँ था मगध, ये था मैसूर कर्नाटक। देखिए महावीर स्वामी को जब निर्वाण की प्राप्ति हुई, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो उनका शिष्य था जो कि देखिए जैन धर्म में एक के बाद एक संप्रदाय, एक के बाद एक शिष्य, शिष्य के बाद दूसरा शिष्य, उसके बाद फिर तीसरा शिष्य, ऐसे ऐसे करके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आ जाइए, तब वहाँ पर जाकर जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन होता है। कारण ये था कि ये जो मगध है, मगध में अकाल पड़ जाता है। मगध, ये मगध है, यहाँ पर अकाल पड़ जाता है। तो जब यहाँ पर अकाल पड़ जाता है, अच्छा यहाँ पर इनसे पहले कुछ और देख लेते हैं। जैसे इंद्रभूति जो थे वो महावीर स्वामी के अगले सिद्ध, महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद इंद्रभूति मतलब अगले संप्रदाय बने। महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद इंद्रभूति अगले संप्रदाय बने। तो इंद्रभूति के बाद करते करते 6ठे शताब्दी में आ जाइए तो जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया। पहला था दिगंबर, दूसरा था श्वेतांबर। देखिए दिगंबर और श्वेतांबर, तो जो दिगंबर था इसके थे भद्रबाहु, इसके थे स्थूलभद्र। भद्रबाहु, इसके थे स्थूलभद्र। तो देखिए मगध में जब मगध में अकाल पड़ा तो क्या हुआ, यहाँ के जो भद्रबाहु के नेतृत्व में यहाँ पर जो मुनि संत मतलब जैन धर्मानुयायी रह रहे थे वो चले आए कर्नाटक, यहाँ मैसूर में। क्योंकि यहाँ पर अकाल पड़ गया था, यहाँ पर रहना ठीक नहीं समझे लोग, तो भाई अपने प्राण की रक्षा के लिए क्या किए, चले आए मैसूर में। मैसूर में आते ही कुछ यहाँ पर रुक गए, कुछ संत जो जैन धर्मानुयायी थे वो यहाँ पर रुक गए, कुछ नहीं आए, कुछ चले आए, कुछ नहीं आए। तो जब अकाल यहाँ का समाप्त हुआ और यहाँ से भद्रबाहु यहाँ से फिर वापस चले जाते हैं, यहाँ से वापस चले जाते हैं फिर मगध। तो जब मगध गए तो देखे कि मगध में जो लोग रह रहे हैं, मतलब जो पहले से ही धर्मानुयायी थे, जिनको छोड़ कर आए थे, जो नहीं आए थे भद्रबाहु के साथ, तो वो महावीर स्वामी के उपदेशों को नहीं मान रहे हैं। उपदेशों को ना मानना यह है कि वो वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिए। वो क्या कर रहे हैं, वस्त्र पहनना। अच्छा वस्त्र, जो पार्श्वनाथ थे ना, पार्श्वनाथ ये वस्त्र पहनने के विचार में थे कि भाई वस्त्र पहना जा सकता है, वस्त्र पहनिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो महावीर स्वामी थे ये वस्त्र
का परित्याग चाहते थे कि भाई निर्वाण के लिए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, और ये मतलब इनका कहना था कि निर्वाण के लिए वस्त्र पहने कोई दिक्कत नहीं है, वस्त्र आप पहन सकते हैं, आपके अनुसार है, आप वस्त्र पहन सकते हैं। ये इनका और इनका मानना था कि वस्त्र नहीं पहन सकते। तो यहाँ पर जो लोग थे वो वस्त्र पहनने लगे, मतलब वो श्वेतांबर संप्रदाय, मतलब सफ़ेद कपड़े पहनने लगे, इसलिए वो श्वेतांबर संप्रदाय कहलाए। और जो यहाँ पर थे यहाँ से मतलब मैसूर से फिर वापस गए भद्रबाहु के नेतृत्व में, वो क्या है, वो दिगंबर, मतलब वो बिना निर्वस्त्र थे। दिगंबर का मतलब होता है दिग का मतलब होता है दिशा, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, मतलब जो जिसके दिशा ही वस्त्र हो उसे दिगंबर कहेंगे। जिसके दिशा ही क्या हो, वस्त्र हो, उसे क्या कहेंगे, दिगंबर। अच्छा, दिशा 4 दिशा नहीं, दिशा कितने, 10 दिशा, जिसके 10 दिशाएं क्या हो, वस्त्र। ये मतलब दिगंबर संप्रदाय का ये मानना है कि जो हमारे वस्त्र हैं वो हमारे वस्त्र हैं, ये हमारे दिशाएं ही क्या हैं, हमारे वस्त्र हैं, अर्थात हम वस्त्र पहने हुए हैं, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो निर्वस्त्र रहते हैं। और ये जो श्वेतांबर हैं, जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में, ये क्या किए, यहाँ पर वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया, महावीर स्वामी की बातों का खंडन करने लगे। ये तो था दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय। उसके बाद देखते हैं इसका विकास, जैन धर्म का विकास। तो जैन धर्म का विकास देखते हैं। मगध नरेश बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु, मगध नरेश इसका पुत्र कौन, अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र उदयन, इसका पुत्र, इसको मिटा देते हैं, इसका पुत्र और इसका पुत्र उदयन, ये क्या थे, जैन धर्म के प्रचार करने वालों में थे। ये क्या थे, ये अपने समय में जैन धर्म का इतना ज़्यादा प्रचार किया, इतना ज़्यादा प्रचार किया कि जैन धर्म चरम पर हो गया। जैन धर्म क्या था, चरम पर हो गया। किसके शासनकाल, मगध नरेश बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु, फिर उसका पुत्र क्या, उदयन। ये मतलब ये जैन धर्म का काफ़ी विकास किए, काफ़ी प्रचार किए, प्रचार करने में सहयोग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा किससे ली, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली किससे ली, भद्रबाहु से। भद्रबाहु से क्या किए, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली, और इनके समय भी क्या किए, जैन धर्म में प्रचार प्रसार। मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से क्या कर लिया, अपने प्राण त्याग दिया और मोक्ष को प्राप्त कर लिए। उसके बाद इनके चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं अशोक पुत्र। अशोक के पुत्र संप्रति, अशोक के पुत्र, अच्छा, अशोक आपको बौद्ध धर्मानुयायी मिलेंगे। अशोक क्या थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, ये जैन धर्म में नहीं है, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपने समय में बौद्ध धर्म का बहुत लोग काफ़ी प्रचार किया बौद्ध धर्म का अपने समय में। अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका जैन धर्म, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे। इन्होंने खुद बौद्ध धर्म अपनाया। तो अशोक के पुत्र का क्या नाम था, संप्रति। अशोक के पुत्र संप्रति जैन धर्म का मतलब प्रचार प्रसार किया, जैन धर्म का केंद्र बनाया उज्जैन में। अशोक का पुत्र संपत्ति उज्जैन में जैन धर्म का केंद्र बनाया। जी, अशोक का पुत्र संपत्ति जैन धर्म का केंद्र कहाँ पर बनाया, उज्जैन में। उज्जैन में जैन धर्म का प्रथम केंद्र बनाया। दूसरा अगर पूछ सकता है दूसरा केंद्र, तो दूसरा आपको मथुरा में मिलेगा। जैन धर्म का प्रथम केंद्र उज्जैन, दूसरा मथुरा। एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, कलिंग नरेश,
मैं बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। अशोक ने कलिंग पर नरसंहार कराया था, जैन की बात है। कलिंग नरेश खारवेल, इसे जैन धर्म का संरक्षण माना जाता है। कलिंग नरेश खारवेल को जैन धर्म का क्या माना जाता है? संरक्षक माना जाता है, कि ये जैन धर्म के संरक्षक के रूप में काम करता है। जैन धर्म का संरक्षक है ये। जैन धर्म का प्रचार प्रसार भारत में तो खूब चरमों पर था। भारत में आज भी जैन धर्म अच्छे, मतलब कि जैन धर्म के अनुयायी संख्या ठीक है। बौद्ध धर्म में उतने ज़्यादा नहीं, लेकिन जैन धर्म वाले ठीक हैं, जैन धर्म की संख्या कुछ ठीक है। लेकिन भारत के बाहर जितना बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, उतना जैन धर्म का प्रचार नहीं हो पाया।